आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल आयुर गुरु जी पे। मैं हूँ डॉक्टर नारायण। और आज का हमारा टॉपिक है पेट दर्द। जनरली पेशेंट जब हम ओपीडी में दिखाने आते हैं तो 99% ऑफ द केसेस में पेशेंट पेट दर्द की समस्या लेके आता है। तो आज हम जानेंगे कि पेट दर्द के कारण क्या होते हैं और क्या सभी प्रकार के पेट दर्द एसिडिटी या गैस के होते हैं या फिर कुछ पेट दर्द किसी गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जिस प्रकार से आप इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर पेट का यानी एब्डोमेन का एक चित्र देख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस एक मानव शरीर के एब्डोमेन के चित्र को 9 क्वाड्रेंट्स यानी कि 9 बॉक्सेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है। अब हर एक बॉक्स का यहाँ पे एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है कि हमारा जो एब्डोमेन है पूरा, उस एब्डोमेन के अंदर बहुत सारे अंग छुपे हुए होते हैं, इसीलिए एब्डोमेन को एक मैजिक बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो हमारा एब्डोमेन है उसके अंदर जितने भी अंग है वो अंग अलग अलग लोकेशन के ऊपर लोकेटेड रहते हैं। ठीक है। अब पेशेंट अगर हमें कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मुझे नाभि के ऊपर दर्द हो रहा है, नाभि के नीचे दर्द हो रहा है, नाभि के लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, कमर के पास में दर्द हो रहा है, तब हम उसे क्या जाने। या अगर आप डॉक्टर नहीं भी है तो आप जैसे सामान्य इंसान है और आपके घर में किसी को दर्द हुआ है तो आप किस तरह से उसे पता कर सकते हैं कि हमारे जो रिलेटिव है या फिर हमारे जो घर के लोग है उसे जो पेट दर्द हुआ है वो पेट दर्द किस कंडीशन की वजह से हुआ है। सामान्य गैस एसिडिटी है या फिर कोई बड़ी बीमारी है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में जो हिस्सा में अम्बिलिकल लिखा हुआ है, अम्बिलिकल ये जो बिंदु है ये नाभि को दर्शाता है। ठीक है। इसको देखते हुए और आप मेरे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखते हुए आप कोरिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से मैं जो आपको कोऑर्डिनेट समझाने जा रहा हूँ वो मेरे बॉडी में कहाँ पर है और मेरे बॉडी में अगर दर्द होगा तो किस तरह दर्द होगा और कौन सा अंग वहां पे होगा। ठीक है। सबसे पहले अम्बिलिकस को समझते हैं। अम्बिलिकस जो नाभि है वो मेरे बॉडी में कुछ यहाँ पे होती है। नाभि के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम एपिगेस्ट्रियम कहते हैं। ठीक है। एपिगेस्ट्रियम के पास में लेफ्ट साइड में राइट लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियम होता है, राइट साइड में राइट हाइपोकोन्ड्रियम होता है। नाभि के ऊपर एपिगेस्ट्रियम और नाभि के नीचे हाइपोगेस्ट्रियम होता है। ठीक है। एपी का मतलब ऊपर और हाइपो का मतलब नीचे, गेस्ट्रियम मतलब पेट। ठीक है। तो नाभि के ऊपर एपिगेस्ट्रियम, नाभि के नीचे हाइपोगेस्ट्रियम और एपिगेस्ट्रियम के लेफ्ट में लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियम और एपिगेस्ट्रियम के राइट में राइट हाइपोकोन्ड्रियम। ठीक है। अब नाभि यानी अम्बिलिकस के जो लेफ्ट में होता है उस क्वाड्रेंट को हम कहते हैं लेफ्ट लंबर रीजन और नाभि के राइट में होता है उससे राइट लंबर रीजन कहते हैं। ठीक है। नाभि के नीचे मैंने बताया आपको हाइपोगेस्ट्रियम रीजन होता है। हाइपोगेस्ट्रियम के लेफ्ट में लेफ्ट इलियक रीजन होता है और हाइपोगेस्ट्रियम के राइट में राइट इलियक रीजन होता है। अब सारे क्वाड्रेंट्स के पीछे कोई ना कोई अंग छुपा होता है और उस अंग में यदि सूजन या इंफेक्शन होता है या फिर वो हम किसी भी विकृति के कारण बड़ा होने लगता है तब उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर पेशेंट दर्द की कंप्लेन करता है। ठीक है। सबसे पहले अम्बिलिकस समझेंगे। तो अम्बिलिकस का जो हमारा हिस्सा होता है उसके ठीक पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन्स रहती है। नाभि होती है, नाभि के पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन्स रहती है। जर्जिनम हो गया, ड्यूरिनम का कुछ पार्ट हो गया। ठीक है। तब अगर हमें यदि मानिए फूड पॉइजनिंग हुआ है या इंटेस्टाइन के अंदर सूजन हुई है और आंतों के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है तब हमें पेशेंट बताएगा कि मुझे नाभि के पार्ट में दर्द हो रहा है। ठीक है। नाभि के ऊपर हम जाएंगे उसे एपिगेस्ट्रियम में हम कहते हैं। एपिगेस्ट्रियम के पीछे होता है गैस्टर, इसी के नाम से उसे एपिगेस्ट्रियम नाम दिया गया है। गैस्टर का अर्थ होता है स्टमक। अब अब आप बोलेंगे स्टमक का मतलब तो पूरा पेट ही हो गया। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। स्टमक का अर्थ होता है जब हम खाना खाते हैं तब जो खाना अन्न नली से नीचे जाता है तो सबसे पहले खाना पहुंचता है स्टमक के अंदर। स्टमक से आके जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर कोलन, फिर वहां से लेके मलाशय वो मल द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब एपिगेस्ट्रियम के पीछे होता है हमारा स्टमक एरिया। स्टमक के अंदर जब खाना पड़ा रहता है तब वहां पे अगर मान लीजिए कि हमने ओवर ईटिंग की है, ज्यादा खाना खा लिया तब भी हमें यहाँ पेन होगा। अगर हमें एसिडिटी हो गई है तब भी ज्यादा पेन होगा, गैस हुआ तब भी यहाँ ज्यादा पेन होगा। अगर हमें गैस्ट्रिक अल्सर है मतलब पेट में छाले हुए तब भी हम इस रीजन में पेन होगा। ठीक है। अगर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे नाभि के ऊपर पेन हो रहा है तो ये कंडीशन सारी हो सकती है जो मैंने बताई आपको, एसिडिटी, गैस, अल्सर होना वगैरह। ठीक है। अब नाभि के सॉरी एपिगेस्ट्रियम के राइट में जाएंगे, राइट हाइपोकोन्ड्रियम में होता है लीवर। लीवर हमारा यहाँ का सबसे बड़ा अंग होता है। लीवर में अगर सूजन है, हेपेटाइटिस से लीवर बड़ा हो गया है और लीवर के नीचे होता है पित्ताशय यानी गोल ब्लैडर, उसमें अगर सूजन है, उसमें इन्फेक्शन है तब हम हमें ये एपिगेस्ट्रियम के पास में राइट साइड में यहाँ पेन होगा। तो पेशेंट हमें बताएगा डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पेन हो रहा है, पीलिया हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, तब जानेंगे कि लीवर या पित्ताशय की कोई खराबी है। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे एपिगेस्ट्रियम के लेफ्ट में लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियम। लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियम
के पीछे होता है हमारा एक और महत्वपूर्ण अंग स्प्लीन। स्प्लीन को हम तिल्ली या प्लीहा कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन का काम होता है कि जो हमारी जो लाल सेल्स होती है, आरबीसी होती है, वो जब मर जाती है तो उसका कचरा वहां पे इकट्ठा होकर वो उसको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तब कुछ कंडीशन के चलते अगर स्प्लीन के ऊपर सूजन आती है, स्प्लीन में इन्फेक्शन होता है, तब भी हमें इस एरिया में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है। एक और चीज छूट गई, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के पीछे हमारी लेफ्ट किडनी भी होती है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के पीछे हमारी राइट किडनी भी होती है। तो किडनी की कोई तकलीफ होगी तब भी हमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में राइट किडनी का दर्द और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में लेफ्ट किडनी का दर्द होगा। ठीक है, अब हम अम्बिलिकस से पास में लेफ्ट लंबर रीजन में आएंगे। लेफ्ट लंबर रीजन में जब पेन होता है तब समझना है कि इसके पीछे हमारी बड़ी आंत छुपी हुई है। ठीक है, डिसेंडिंग कॉलन बोलते हैं। तो बड़ी आंत में अगर सूजन है और छोटी आंत का कुछ हिस्सा यहाँ पे होता है, तो वहां पे अगर हमें दर्द है तो समझना है कि हमें बड़ी आंत में सूजन है या इन्फेक्शन है। ठीक है, अम्बिलिकस में एक और पार्ट रहता है पेंक्रियाज, जिस स्वादुपिंड कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन का जो रेगुलेशन करता है। ठीक है, अम्बिलिकस के पीछे अगर हमें पेन हो रहा है तो समझना है कि वहां पे या तो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है या फिर पेंक्रियाज में सूजन है। ठीक है, लीवर का भी कुछ हिस्सा यहाँ पे इंडिकेट हो सकता है। इसके अलावा आप राइट लंबर में जाएंगे तो राइट लंबर में भी कॉलन आता है, असेंडिंग कॉलन। बड़ी आंत का कुछ भाग होता है, छोटी आंत का कुछ भाग होता है। वही सामान्य फूड पॉइजनिंग अगर कुछ होता है हमें, तब भी यहाँ पे हमें दर्द स्टार्ट रहता है। ठीक है, इसके अलावा किडनी का की राइट किडनी का भाग भी यहाँ पे रहता है, तो राइट किडनी में भी अगर सूजन या कुछ इन्फेक्शन है तब भी हमें राइट लंबर रीजन में पेन होगा। ठीक है, अब मैं जो आपको पार्ट बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के एकदम नीचे का हिस्सा। अर्थात कि आप इसको इस डायग्राम को देख सकते हैं और मुझे देख सकते हैं। तो मेरे डायग्राम, मेरे ये पेट के सबसे आखिरी का हिस्सा है राइट साइड में, जिससे हम इलियाक रीजन कहते हैं। ठीक है, अब इलियाक रीजन जो होता है, यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, अंग रहता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम वैसे तो हमारी बॉडी में नहीवत होता है, लेकिन जब अपेंडिक्स में सूजन आती है तो इसका मतलब ये है कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन फैला है फूड पॉइजनिंग के चलते। लेकिन क्या होता है कि अपेंडिक्स की खुद की इतनी इम्यूनिटी कम रहती है कि वो इन्फेक्शन के सामने लड़ नहीं पाती है। ठीक है, उसकी रक्षा प्रणाली बहुत ही कमजोर होती है। जब फूड पॉइजनिंग ठीक हो भी जाता है उसके बाद भी अपेंडिक्स में कुछ इन्फेक्शन रह जाता है। इसके चलते यहाँ पे सूजन आती है और पेशेंट पेन लेके आता है कि मुझे इस एरिया में दर्द रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पेन है तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है और डॉक्टर के पास जाके तुरंत ही डायग्नोज करवाना है। ठीक है, फिर हम अम्बिलिकस के नीचे आते हैं हाइपोगैस्ट्रियम। अम्बिलिकस के नीचे जो हाइपोगैस्ट्रियम वाला पार्ट होता है, यहाँ पे फीमेल की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब कि जनन तंत्र के कुछ अवयव होते हैं, गर्भाशय होते हैं। मेल की बात करें तो प्रोस्टेट होता है, और दोनों की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली होती है। तो या तो गर्भाशय की कोई दिक्कत है, या तो पेशाब की थैली में इन्फेक्शन है, पेशाब का इन्फेक्शन है, या तो प्रोस्टेट की तकलीफ है, प्रोस्टेट बड़ा हो गया, तब पुरुषों में यहाँ पर पेन होगा। नाभि के नीचे के भाग में हाइपोगैस्ट्रियम में पेन होता है। ठीक है, लेफ्ट इलियाक रीजन में भी यही जानेंगे कि अगर बड़ी आंत में सूजन है तब भी लेफ्ट इलियाक रीजन में पेन होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने ये 9 बॉक्सेस को देखा, 9 बॉक्सेस के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग है और अंगों के अंदर इन्फेक्शन या सूजन है या फिर अंग बड़ा हो गया किसी कारण के चलते, तब हमें उस लोकेशन पे पेन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें पेट का दर्द है तब उसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हमें एसिडिटी या गैस ही है या फिर छोटा मोटा कोई अल्सर है। ठीक है, बड़े सिम्टम भी कोई हो सकता है, कोई बड़े रोग को इंडिकेट कर सकता है। इसलिए 3-4 दिन से ज्यादा पेट दर्द अगर आपको हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हमारा इंफॉर्मेटिव लगा हो और कुछ आपको नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे नए चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। लेफ्ट इलियाक रीजन में भी यही जानेंगे कि अगर बड़ी आंत में सूजन है तब भी लेफ्ट इलियाक रीजन में पेन होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने ये 9 बॉक्सेस को देखा, 9 बॉक्सेस के अंदर विभिन्न प्रकार के अंग है और अंगों के अंदर इन्फेक्शन या सूजन है या फिर अंग बड़ा हो गया किसी कारण के चलते, तब हमें उस लोकेशन पे पेन होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें पेट का दर्द है तब उसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हमें एसिडिटी या गैस ही है या फिर छोटा मोटा कोई अल्सर है। ठीक है, बड़े सिम्टम भी कोई हो सकता है, कोई बड़े रोग को इंडिकेट कर सकता है। इसलिए 3-4 दिन से ज्यादा पेट दर्द अगर आपको हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हमारा इंफॉर्मेटिव लगा हो और कुछ आपको नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे नए चैनल को सपोर्ट कीजिए।